जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से बीएससी शेयर के बारे में। भाई ये बीएससी शेयर है, कोई हल्का फुल्का या कोई अचड़ा कचड़ा वाला शेयर नहीं है कि कोई एक छोटी सी खबर आई और उसके वजह से जो है शेयर गिर जाएगा। भाई मजबूत शेयर है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में हो रही हैं, वो अगर सुधरती हैं तो भाई आने वाले समय में बीएससी लिमिटेड में आप लोगों को वो लेवल देखने के लिए मिलेंगे जो लेवल शायद से आप लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना। हालांकि अभी भी दोनों साइड के मतलब मोमेंटम की जो है संभावना बनी हुई है। देखिए आज 1% की तेजी दिखा रहा है, जबकि मार्केट में यहाँ पे निगेटिविटी है। 44-40 पॉइंट के आसपास की कह लीजिए मार्केट में गिरावट आ रही है। अब यहीं अगर मार्केट पॉजिटिव होता तो यह शेयर कम से कम आप लोगों को 2-2.5% ऊपर दिखता, और ऊपर दिखा भी था। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए आप लोग, आज का डे हाई अगर हम लोग देखेंगे तो 2254 रुपये का दिख रहा है, और अभी करेंट प्राइस 25, मतलब ऊपर से 25 पॉइंट की गिरावट आ रही है। मतलब 1% और ऊपर ये गया था, लेकिन 1% ऊपर से नीचे की साइड में रिट्रेस कर गया है। समझ रहे हो आप लोग। तो 2% तक की दिन के दौरान इसमें तेजी देखने के लिए मिलती, और उसका एक सीधा सीधा वही कारण है जो यहाँ पे मैं कल आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म की लिस्ट नॉर्मल लिस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की लिस्ट होती है भाई ना, वो बहुत दिक्कत वाली लिस्ट होती है। लॉन्ग टर्म का ही नाम में ही है लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे देखते हो ना, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 5 से लेके 15 या कह लीजिए 30 दिन तक की लिस्ट होती है। वो आ जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही शेयर, नॉर्मल बहुत सारे शेयर आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब शेयर जाता है तो लगभग लगभग कह लीजिए कि 90 दिन, 3 महीना तो उनको कंप्लीट करना पड़ता है उस लिस्ट में। 90 दिन तक, 90 दिन के बाद ही उनका रिव्यू होता है। और फिर रिव्यू में भी अगर वो सही पाए जाते हैं तभी बाहर निकाला जाता है, नहीं तो फिर 1 महीने के लिए, अगले महीने के लिए और उनको उसी में छोड़ दिया जाता है। टोटल कह लीजिए कि 120 दिन के बाद वापस आ रहा है एसएम के लिस्ट से। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो 4 महीने के बाद कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट से बाहर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड भी लगभग उसी मतलब पीरियड के आसपास गया था, और ये भी उसी समय बाहर है। तो इसके वजह से आज जो है इसमें मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इससे फर्क बहुत सारा पड़ जाता है। हालांकि वॉल्यूम में अभी भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं आई है, वहीं 30 लाख की वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। लेकिन अब देखिए इसका जो अगर हम लोग देखेंगे तो हालांकि ट्रेडिंग तो पहले से ही हो रही थी, इसमें मार्जिन जो होता है ना, वो मार्जिन अब 100% से घटा के फिर से जो इसका नॉर्मल पहले का मार्जिन था वो कर दिया जाएगा। मतलब जो भी मतलब 25% का या 50% का मार्जिन था, कर दिया जाता है। तो बढ़िया रहता है भाई इससे, और इसमें निगरानी भी बढ़ जाती है, तो अच्छा होता है। देखिए गूगल पे कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी ऑफिशियल टाइप की भी खबर है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बीएससी लिमिटेड का 15 सितंबर 2025 का ये ऑफिशियल पीडीएफ है, कंपनी ने दिया है एक्सचेंज को। एक इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीट है, जो देखेंगे तो मार्शल वेस करके है कुछ। इन्वेस्टर मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग होने वाली है, फिजिकल होने वाली है मुंबई में 19 सितंबर 2025 को। और एक इससे पहले भी बताया था यहाँ पे, ये भी 15 सितंबर 2025 की एक खबर है। ये भी इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट मीट ही है, जेफरीज के साथ फोर्थ जो है इंडिया फोरम कि में पार्टिसिपेट ये करने वाले हैं। ये इन्वेस्टर मीट ये भी होने वाली है, ठीक है ना, गोरेगांव में। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे गोरगोन कुछ करके है, हो सकता है कहीं पे भी 16 सितंबर को, कल। ठीक है ना। तो इसमें मीटिंग में भी हो सकता है कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट टाइप का आ जाए अचानक से, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी देखिए एक सबसे लेटेस्ट कह लीजिए ना, यही वाली रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, और ये भी रिपोर्ट कह लीजिए कि यहाँ पे 15 सितंबर 2025 12 बज के यहाँ पे देख तो 58 में, मतलब 1 बजे के आसपास की अभी खबर है। सेबी की बैठक के बाद बीएससी और एंजल वन के शेयर में 2% की बढ़ोतरी, जानिए क्यों। तो इस पे कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों ये दोनों शेयर में मोमेंटम आ रहा है। सबसे पहले तो वही साप्ताहिक जो है एफएनओ समाप्ति की जो न्यूज चल रही थी उस पे ही थोड़ा सा अभी मतलब पूरी तरीके से रोक तो नहीं लगा दिया गया, लेकिन वही कहे हैं कि ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, जटिल मामला है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। कुल मिला के कंसल्टेशन पेपर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और कंसल्टेशन पेपर आएगा उस पे जो है कल से यहाँ पे परामर्श पत्र जारी होने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही किसी नियम या पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब देखिए सेबी सीधा सीधा कह रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। हम कंसल्टेशन पेपर लाएंगे, उसमें लोगों का विचार जानेंगे, अगर सही लगेगा तो ही साप्ताहिक जो है एक्सपायरी बंद होगी, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कि
कंसल्टेशन पेपर आ जाए और फिर बंदी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है अभी भी। जब देखा जाएगा सब कुछ सही लगेगा सेबी को, जो उनके चेयरमैन है तुहिनकांत पांडे जी, तभी होगा। तो इसके वजह से सबसे पहले तो तेजी आ रही है, ठीक है ना। बाकी उसमें भी है कि अगर दो हो जाएगा तो फिर मतलब एक जो है पखवाड़ा वाला एक पक्षिक जो है समाप्ति होगी। तो मतलब वीकली 4 हो रही हैं, तो अभी दो तो रहेंगी, दो ही समाप्त होंगी ना, क्योंकि 15-15 दिन पे ही अगर रहेंगी तो 15-15 दिन वाली दो रहेंगी और एक जो है मंथली वाली रहेगी। अभी क्या है कि 4 वीकली वाली हैं और एक जो है मंथली वाली, तो अभी 5 हैं और उस समय 3 रहेंगी, तो 2 घट जाएंगी वीकली वाली, ठीक है ना। तो इधर का वॉल्यूम उधर शिफ्ट हो जाएगा। और क्या इंट्रा ट्रेडिंग करना है तो आप मान लेते हैं कि इस वीक वाले में इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो। अगले 15 जो मतलब जो 2 वीक वाली जो है या 15 दिन वाली जो है उसमें इंट्रा ट्रेडिंग करते तो इंट्रा ट्रेडिंग वाले तो शिफ्ट ही हो जाएंगे ना, या मंथली पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं जो थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है वो एक्सपायरी वाला फैक्टर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से है। बाकी कई सारे सिचुएशन इनको दिख रहे हैं कि मासिक आधार पर अलग अलग एक्सपायरी होगी, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। एक ही दिन मासिक वाली एक्सपायरी होगी तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। अगर 15-15 दिन वाली एक्सपायरी दोनों को दे दिया जाएगा, मतलब वीकली समाप्त करके, कि एक 15 दिन पे अपना मंथली एक्सपायरी आप कर लो और दूसरे मंथ पे अपना एक एक्सपायरी आप कर लो, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। इस तरीके से कई सारी जो है यहाँ पे संभावनाओं पे जो है यहाँ पे रिपोर्ट निकाली गई है। हालांकि उसके बावजूद भी नुआमा ने वर्ष 2027 की बीएसई की आय को 19 से 38% तक की गिरावट आएगी, ऐसा ही अनुमान जता रहे हैं। हालांकि जोखिम के बावजूद भी बीएसई के लिए 2820 रुपये का टारगेट देते हुए बाय रेटिंग मतलब खरीदे रेटिंग ही इन्होंने अभी भी दी है। तो एक नुआमा का कुल मिला के कहिए कि रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जिसमें 2800 रुपये के आसपास की यहाँ पे इन्होंने मतलब टारगेट दिया है इसको। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी अन्य कोई खबर नहीं है भाई। वैल्यूएशन एक तरीके से कह लीजिए महंगा भी है, एक तरीके से कह लीजिए कि कम भी है। अभी 57 के पी पे मिल रहा है तो थोड़ा सा महंगा है। हालांकि अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी लगभग 57, 60, 30 के आसपास ही मतलब पी ट्रेड करा। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा सस्ता किसी का पी ट्रेड करा, तो लगभग लगभग ठीक ठाक ट्रेड करा है। इंडस्ट्री का पी भी देखेंगे 57 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है भाई, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन वही बात है कि यह बीएससी शेयर है, हल्का फुल्का नहीं है। एक बार के लिए हो सकता है कि आने वाले भविष्य में शायद से 1700 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करें, जब तक कि 2600 का लेवल नीचे की साइड में ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता है। तो देखिए आप लोगों को मैं 2-3 लेवल बताता हूँ। नीचे के साइड में सबसे मेन वाला लेवल जहाँ तक पहुँचने की संभावना है शायद से आने वाले समय में पहुँच सके 1700 का लेवल रहेगा। तो ये लेवल आप लोगों को अपने मन में हमेशा बिठा के रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का 2200 रुपये वाला लेवल। 2200 रुपये के आसपास जब तक ट्रेड करा है, मान के चलिए कि न्यूट्रल लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर आ जाता है हम लोगों का 2600 रुपये का लेवल। 2600 रुपये वाला लेवल अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करके उसी 2600 रुपये पे एक लो बना देता है अच्छा सा, तो फिर समझ लेना कि वहां से फिर 2600 नहीं देखेगा, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दें। तो मेन रेजिस्टेंस अभी का 2600 है और सपोर्ट की बात करेंगे यहाँ पे 1700 है। न्यूट्रल जो लाइन है वो 2200 के आसपास है, देख लीजिएगा। हालांकि अभी भी अगर स्विंग ट्रेडिंग 1-2 महीने की ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। लॉन्ग टर्म का आपको करना है तो वही 1700 के एडजस्टमेंट के साथ आप जो एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो बढ़िया रहेगा, देख लीजिए।